कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके पहले मैंने 12 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अब से क्या होगा दोस्तों कि जितने भी वीडियो आएंगे उसमें शुरू में एक क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू, एंड उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। उसके साथ जो भी अभी लेक्चर करा रहे हैं वो सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 2 4 5 वीडियो और लगभग अभी फूड का आएगा, भारतीय व्यंजन का। उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। 4 ऑप्शन रहेगा, सही आंसर बताने के लिए आपको टाइम देंगे 15-20 सेकेंड। आप सही आंसर टिक कीजिएगा, उसके बाद सही आंसर हम बताएंगे, फिर उसके बाद आप मिला के देखिएगा कि आपका सही हुआ है गलत, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन का नाम बताइए। इसका आंसर पहले दिख गया, चलो ढक लेते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन का नाम बताइए जो चने की तीखी करी है। करी तो जानते होंगे, जिसे टमाटर, प्याज, मसालों और जड़ी बूटी बने अधिक बहुत सारे अन्य मसालों की ही जड़ी बूटी यहाँ लिखा गया है के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे अक्सर चावल या रोटी के साथ परोसा जाता है। परोसना तो आप लोग सभी जानते होंगे, खाना देते हैं एक दूसरे को, परोसते हैं। तो उसका नाम क्या बताया होगा, मतलब जो डिश के बारे में यहाँ बताया गया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि टमाटर, प्याज, मसाले और ये सब डाले जाता है उसमें। इसका नाम हो जाएगा चना मसाला। और उसके किसके साथ खाते हैं, रोटी या चावल के साथ खाते हैं। तो इसका आंसर चना मसाला होगा। यहाँ मसाला डोसा भी है, इडली भी है, पनीर मखनी भी है। दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, सभी अपने अपने राज्य का जो प्रसिद्ध व्यंजन है उसका नाम कमेंट कीजिएगा, और उसके बारे में ये भी बताइएगा कि वो किस चीज़ का बनता है, ठीक है। ये सभी लोग बनाइए, बताइएगा क्या, ताकि इससे जो भी आप बताएंगे उसे अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को भरना है। एक लोकप्रिय दक्षिण भारत करी है। करी तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो दाल, सब्जियां और इमली के स्वाद वाले शोरबे के साथ तैयार की जाती है। इसे चावल और पैनकेक के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सांभर। सांभर एक दक्षिण भारतीय करी है, ठीक है ना। जो दाल सब्जी, उसमें आप देखते होंगे दाल, सब्जी और इमली और बहुत सारे मसाले वगैरह डाले जाते हैं, और बहुत टेस्टी होता है दोस्तों सांभर। आप सांभर तो ये आप जान गए होंगे सांभर, ठीक है। ये डोसा वगैरह, मसाला डोसा वगैरह के साथ देते हैं सांभर। चावल के साथ भी सांभर खाने में अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा। क्या आप इस प्रसिद्ध भारतीय शाकाहारी ग्रेवी डिश को पहचान सकते हैं जो पनीर के साथ, पनीर है ना, पनीर के साथ प्यूरी, पालक, सॉस, मसालों और जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। यह चावल, रोटी या नान के साथ परोसा जाने वाला एक बहुत ही पौष्टिक व्यंजन है। इसका नाम क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर यह बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, भिंडालू, रसम, कश्मीरी दम आलू, पालक पनीर। रसम क्या होता है ये आप कमेंट करके बताना। अगर रसम के बारे में किसी को पता होगा कि रसम क्या होता है, किस राज्य का व्यंजन है, तो आप बताना। और किसका किसका फेवरेट रसम है ये भी बताना। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पालक पनीर, ठीक है। शाकाहारी ग्रेवी डिश, पहचानते हो पालक पनीर बनता है ना, तो पनीर के साथ प्यूरी, पालक को पीस के बनाया जाता है। इसमें पालक है उसको मिक्सी वगैरह में पीस लेते हैं और पनीर के साथ बनाए जाते हैं। तो ये पालक पनीर हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, अब बताना पहले, रिक्त स्थान को भरना है। एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो भिगोए हुए चावल, चावल को पहले फुला देते हैं, उसके बाद भिगोए हुए चावल और दाल के घोल से तैयार किया जाता है, और इसे पतले पैनकेक में पकाया जाता है। पैनकेक पतला जो तवा, बहुत से बड़ा तवा रहता है, उसमें पकाया जाता है, और अंदर आलू की मसली हुई करी भरी जाती है। तो इसका आंसर आप बताएं, देखते हैं कि कितना लोग सही बता पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मसाला डोसा। मसाला डोसा। और जो सांभर है दोस्तों, मसाला डोसा के साथ ही खाया जाता है, और चावल के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मसाला डोसा हो गया। अगला है उस लोकप्रिय बंगाली क्लासिक डिश के नाम बताइए। ये बंगाली डिश है। और अभी जैसे दोस्तों ये बताया था कि मसाला डोसा है तो साउथ इंडियन है, तो ये भी थोड़ा याद रखना, ठीक है।
उस लोकप्रिय बंगाली क्लासिक डिश का नाम बताइए जो झींगा मसालों और ताजे नारियल के दूध से तैयार किया जाता है। यह चावल और पराठे के साथ बहुत पसंद की जाती है। तो इसका नाम बताना है, तो इसका नाम होगा झींगा मलाई करी। झींगा मलाई करी, ठीक है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भी है, रिक्त स्थान को भरना है। एक भारतीय व्यंजन है जो लाल राजमा, राजमा आप लोग जानते होंगे, लाल कलर का भी आता है, व्हाइट कलर का भी आता है। लाल राजमा और साबुत कली दाल से बनाया जाता है और मसालों और जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित करके टमाटर आधारित सॉस में पकाया जाता है। तो इसमें क्या भराएगा, तो इसमें दाल मखनी, दाल मखनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दाल मखनी हो जाएगा। अगला है, उस स्वादिष्ट भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बताइए जिसमें बोनलेस चिकन, चिकन बिना हड्डी, हड्डी निकाल के बनाया जाता है। बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दही और पारंपरिक भारतीय मसालों में मैरिनेट किया जाता है, उसमें अच्छे से मिलाया जाता है और बारबेक्यू में पकाया जाता है। इसे अक्सर भारतीय रेस्तरां यानी होटल वगैरह में, जो रेस्टोरेंट रहते हैं, में स्टार्टर के रूप में परोसा जाता है। स्टार्टर आप तो खाना, जैसे कहीं आप जाए होंगे पार्टी वगैरह में, तो खाना खाने में जो मेन खाना रहता है उससे पहले थोड़ा स्टार्टर रहता है जिसमें स्नैक्स वगैरह रहती है, तो स्टार्टर के रूप में परोसा जाता है। तो उसका नाम आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, ठीक है। चलिए अगला, क्या आप उस दक्षिण भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बता सकते हैं जिसमें बासमती चावल, मटन या चिकन मांस होता है। बासमती चावल होता है, उसके साथ चिकन या मटन होता है, जिसे भारतीय मसालों और जड़ी बूटियों, दही, प्याज और केसर में पकाया जाता है। ये सभी आप जानते होंगे। ये हो गया हैदराबादी बिरयानी, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान को भरना है। एक पौष्टिक भारतीय नाश्ता है जो सूखी सूजी, सूजी सूखी होती है और सब्जियों के साथ बनाया जाता है और एक गाढ़े दलिया में पकाया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसे ऊपर से कसा हुआ नारियल डालकर परोसा जाता है। इसका आंसर बताना है उपमा, उपमा, ठीक है। उपमा इसमें भराया जाएगा। उपमा एक पौष्टिक भारतीय नाश्ता है, ठीक है, जो सूखी सूजी और सब्जियों के साथ बनाया जाता है, सूखी सूजी और सब्जियों के साथ, और एक गाढ़े दलिया में पकाया जाता है। कभी कभी इसे ऊपर से कसा हुआ नारियल डालकर परोसा जाता है। अब बताइएगा कि उपमा जो है वो किस राज्य में बहुत फेमस है, किस राज्य का फेमस व्यंजन है, ये बताना। अगला है कि इस भारतीय व्यंजन को पहचानिए जो एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बेसन की गाढ़ी ग्रेवी में सब्जियों और प्याज के टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। सब्जियां और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उसको मिलाकर बनाया जाता है और खाना पकाने के तेल में डीप फ्राई किया जाता है। जो तेल होता है उसमें डीप अच्छे से फ्राई किया जाता है। यह नाश्ता बरसात के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है और लगभग हर भारतीय घर में बनाया जाता है। इसका आंसर आप देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जितने लोग को पता होगा वो कमेंट करके बताना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इस भारतीय व्यंजन को पहचानिए जो एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे बेसन की गाढ़ी ग्रेवी रहता है, वो गाढ़ी रहती है, मतलब कि बहुत पानी नहीं डालते हैं, कम पानी डालते हैं उसमें ग्रेवी में। उसमें सब्जियां और प्याज के टुकड़े, सब्जियां डालते हैं, प्याज डालते हैं, टुकड़े मिलाकर बनाया जाता है और खाना पकाने के में तेल में, जो खाना पकाने के तेल होता है सरसों तेल या रिफाइंड में भी कर सकते हैं, खाना पकाने के तेल में डीप फ्राई किया जाता है। यह नाश्ता बरसात के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है और लगभग हर भारतीय घर बनाया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों पकौड़ी। देखते हैं कितने लोगों ने गेस कर पाया। पकौड़ा इसका आंसर सही है। अगला है कि दक्षिण भारतीय सूप का नाम बताइए जो इमली के गुद्दे के रस को अन्य सामग्री और मसालों जैसे कि जीरा, काली मिर्च, दाल हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर आदि के साथ मिलकर बनाया जाता है, मिलाकर सभी को। ये सभी सामग्री सूप को तीखा, मसालेदार और खट्टा स्वाद देती है। इसे आमतौर पर चावल के साथ एपेटाइजर के रूप में परोसा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रसम। जो रसम है दोस्तों मुंबई साइड में बहुत फेमस है। मैंने एक कोई इंटरव्यू देख रहा था इसका, दीपिका पादुकोण का, वो बता रही थी कि मुझे रसम बहुत पसंद है। तो जो मुंबई साइड है महाराष्ट्र, उधर बहुत रसम फेमस है, ठीक है। तो रसम महाराष्ट्र का फेमस व्यंजन है, ठीक है। और
इसका आंसर कैसे बनता है इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भी है। महाराष्ट्र का एक विशेष व्यंजन है जिसे का शाब्दिक अर्थ है हर चीज़ का मिश्रण, जितने भी चीज़ है सभी का मिश्रण, मिक्सचर। इसमें विभिन्न सामग्रियाँ शामिल हैं, जैसे मसालेदार आलू, दही, मटर की ग्रेवी, प्याज, टमाटर और ऊपर से कुरकुरे मिश्रण और धनिया पत्ती से गार्निश किया जाता है। इसे चौकोरे और स्पंजी भारतीय रोटी के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसाल पाव, मिसाल पाव हो जाएगा। ठीक है, अगला है आलू और पनीर की बॉल्स। आलू एंड पनीर दोनों को मिक्स करके उसको गोला गोला कर लेते हैं। बॉल्स से बनने वाले लोकप्रिय भारतीय शाकाहारी व्यंजन का नाम बताइए और इसे एक समृद्ध और चिकनी मक्खन मली ग्रेवी में परोसा जाता है। वेज बॉल्स को इस मलाईदार सॉस में डुबाया जाता है और चावल, रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। तो इसका आंसर को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलाई कोफ्ता। एक बार फिर से देख लीजिए, आलू और पनीर की बॉल्स। आलू और पनीर का जो मतलब आलू उबाल लीजिए, पनीर को मिस लीजिए, उसमें कोल कर लीजिए। बनने वाले लोकप्रिय भारतीय शाकाहारी व्यंजन, ये शाकाहारी व्यंजन है, क्या नाम बताइए। इसे एक समृद्ध और चिकनी मखमली ग्रेवी में परोसा जाता है, ग्रेवी में पूरा अच्छे से उसमें डाला जाता है। वेज बॉल्स को इस मलाईदार सॉस में डुबाया जाता है और चावल, रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। तो इसका नाम आंसर हो जाएगा मलाई कोफ्ता। अगला भी क्वेश्चन है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को भरना है। एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय नमकीन केक है जिसे किण्वित चावल और दाल के घोल से तैयार किया जाता है और स्टीमर में पकाया जाता है। इसे आमतौर पर नाश्ते का खाद्य पदार्थ माना जाता है, यानी ब्रेकफास्ट में लिया जाता है, क्योंकि इसे सफ़ेद नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इडली। इडली एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय नमकीन केक है जिसे किण्वित चावल और दाल के घोल से तैयार किया जाता है और स्टीम में पकाया जाता है, स्टीम भाप से। इसे आमतौर पर नाश्ते का खाद्य पदार्थ माना जाता है क्योंकि इसे सफ़ेद नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। अगला है, उस लोकप्रिय भारतीय मांसाहारी व्यंजन का नाम बताइए जिसे मैरिनेट किए गए चिकन, कसा हुआ टमाटर और धनिया पत्ती का पेस्ट, हरी मिर्च, मक्खन और कई भारतीय मसालों के साथ पकाया जाता है। इसमें गाढ़ी मतलब बहुत कॉन्सनट्रेटेड गाढ़ी क्रीम से बनी एक समृद्ध ग्रेवी होती है। इस सुगंधित व्यंजन के साथ नान और चावल परोसे जाते हैं। इस व्यंजन को चिकन मखनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा बटर चिकन। ठीक है, बटर चिकन। अगला हो जाएगा चावल के आटे और नारियल के दूध। चावल के आटे और नारियल के दूध के घोल से बनने वाले लोकप्रिय भारतीय पैनकेक व्यंजन की पहचान करें। पैनकेक कटोरे के आकार के होते हैं। इसे ज़्यादातर नाश्ते के तौर पर खाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और इसे कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्पम। अप्पम अप्पम किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, ये भी बताना आप कमेंट करके। चावल, दाल और हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता जैसे मसालों के साथ कुछ सब्जियों के मिश्रण से बनने वाले व्यंजन का नाम बताइए। इसे पारंपरिक रूप से दही, अचार या विभिन्न अन्य चटनी के साथ परोसा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चावल, दाल और हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता जैसे मसालों के साथ कुछ सब्जियों के मिश्रण से बनने वाले व्यंजन का नाम बताइए। इसे पारंपरिक रूप से दही, अचार या विभिन्न अन्य चटनी के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर हो जाए खिचड़ी। खिचड़ी आप जानते हो कि चावल डलता है, दाल डालता है, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता जैसे मसाले डाले जाते हैं और इसे परोसा जाता है। इसमें अचार वगैरह साथ में खाया जाता है, अचार, चटनी, चोखा भी। ठीक है, तो खिचड़ी हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध सैंडविच है जिसमें वड़ा या गहरे तले हुए मसालेदार मसले हुए आलू की गेंद शामिल होती है और इसे मसालेदार हरी मिर्च के साथ एक सफ़ेद चॉकलेट स्पंजी ब्रेड के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर नारियल और मूंगफली के साथ मिश्रित मीठी और खट्टी इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या होगा? महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध सैंडविच है जिसमें वड़ा या गहरे तले हुए मसालेदार मसले हुए आलू की गेंद शामिल होती है और इसे मसालेदार हरी मिर्च के साथ एक
सफ़ेद चौकोर स्पंजी ब्रेड के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर नारियल और मूंगफली के साथ मिश्रित मीठी और खट्टी इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा पाव। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। उस प्रसिद्ध भारतीय ग्रेवी डिश का नाम बताइए जिसका स्वाद बहुत ही समृद्ध और मलाईदार है। इस डिश का नाम शाब्दिक रूप से नवरत्नों वाली करी है। नवरत्नों वाली करी है इसका नाम है, जो फलों, सब्जियों और मेवों से बनाई जाती है। इस भारतीय डिश की एक शाही विरासत है। भारतीय डिश की एक शाही विरासत है, राजा रजवाड़े खाते थे इसे। और इसका स्वाद मीठा, मसालेदार, मेवेदार और मलाईदार होता है। इसका आंसर हो जाएगा नवरत्न कोरमा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय स्ट्रीट स्नैक का नाम बताइए जो मसालेदार आलू, प्याज और मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है और एक खोखली पूरी के साथ परोसा जाता है और इसे मीठे और खट्टे इमली के रस में डुबोया जाता है। यह खास तौर पर लड़कियों या महिलाओं के बीच बहुत पसंदीदा है, बहुत अच्छा उनको लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी पूरी। तो पानी पूरी के बारे में आप जानते हुए कि क्या है, एक मसालेदार जो मसालेदार आलू प्याज और मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। उसमें फिलिंग होती है, उसमें आलू, प्याज, मसाले और मटर वगैरह भी डाला जाता है। और उसके बाद एक खोखली पूरी, पानी पूरी जानते हैं, खोखली रहती है, उसमें भर दिया जाता है और इसे मीठे और खट्टे इमली के रस में डुबोया जाता है। यह खासकर लड़कियों या महिलाओं के बीच बहुत पसंदीदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी पूरी। पानी पूरी किसको जिसको जिसको पसंद है वो कमेंट करके बताना। अगला है कि रबड़ी। इनमें से किस द्रव को लंबे समय तक उबालकर बनाया जाता है? तो रबड़ी दूध को लंबे समय तक उबालकर बनाया जाता है दोस्तों। गुजराती व्यंजन ढोकला किस रंग का होता है? वो सिंपल क्वेश्चन है। जिनको जिनको ढोकला खाए होंगे वो बताना है कि किस रंग का ढोकला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीला रंग का। यहाँ देख लो, पीला। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप भी बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।